जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज वीडियो लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी 2026 पर, क्योंकि 25 पे लगातार मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग स्टेट्स की आप डिमांड कर रहे थे, वो सब मैं बना चुका हूँ। बस अब उन बच्चों से तो ये कहूंगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। आपके फिजिकल की तैयारी के लिए हम लोग टिप्स भी दे रहे हैं। एक हमने चैनल बनाया है फिजिकल के लिए, RWA फिजिकल गुरु। इसको सर्च करेंगे तो आपकी घर बैठे आपकी दौड़ सही करवा दी जाएगी, क्योंकि आपको एक एक्सरसाइज बताई जाएगी जिससे आप अपनी दौड़ बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। सांस फूलता हो या आपका सिन पेन होता हो, जब पैरों में दौड़ते हैं तो पैरों की पिंडलियों में दर्द हो जाता है, आगे की हड्डी में दर्द हो जाता है, पैर नहीं रखा जाता, तो वो वाली समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आप RW फिजिकल गुरु को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको रोजगार तक पहुंचाएं, ना कि केवल एग्जाम करा दें और हमारा काम खत्म नहीं। जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी, आपके परिवार में, आपके जो जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और परिवर्तन लाने के लिए RWA है, और निश्चित तौर पर ये सोच उसी कड़ी में आगे की ओर लेकर के जाती है हमें, कि कोई बच्चा अगर नहीं मतलब सेलेक्ट होता है, मेडिकल में रहता है, फिजिकल में रहता है, तो जिम्मेदारी हमारी है, हम उनकी उस समस्याओं पर काम करें। बस उसी काम का ये प्रयास है कि भाई आप लोग फिजिकल में भी ना रहें किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के भाई एसएससी जीडी 2026 के बारे में आज बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगली तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि इस बार कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, और उनको ये दर्द होगा कि सर मैं इस बार एग्जाम में रह गया, मुझे बहुत दुख है, मैं नहीं संभल पा रहा हूं खुद को, मैं क्या करूं, मुझे कुछ टाइप, मुझे टिप्स दीजिए, गाइडेंस दीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी वेट कर रहे हैं, सर प्रैक्टिस सेट्स एसएससी जीडी के लिए चलने चाहिए, वो अभी तक नहीं चले हैं। तो उन सब बातें, मैं सारी बातें करने आया हूं आज। तो कुल मिलाकर के भाई पहले तो एक बात कहूंगा कि जो बच्चे पिछली वाली में फिजिकल से रह गए, कुछ बच्चे तो देखिए, अगर आप फिजिकल से रहे हो, मैं तो आपको भाग्यशाली समझता हूँ। वो इसलिए कुछ बच्चे अभी फाइनल से भी रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है भाई। अभी 4 लाख बच्चे पास हुए हैं, 60,000 वैकेंसीज हैं। तो अब पता चलेगा सीधा। पहले तो फिजिकल में रह जाते थे तो मेडिकल में कोई रह गया तो कई सारी मेरिट लगती थी, एक बीच में और थी मेरिट की लेयर, कुछ उसमें भी रहते थे। लेकिन अब तो सीधा फाइनल में रहते हैं। अब के बाद सीधा फाइनल लगेगी, और फाइनल लगेगी नवंबर दिसंबर में। मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अब तो आप रह गए, आपको अब पता चला है, उनको पता चलेगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि 4 लाख में से 50-53 हजार बच्चे तो सेलेक्ट होंगे। अब आप सोचो ना कि कोई फिजिकल में रहेगा, कोई मेडिकल में रहेगा, कोई फाइनल मेरिट में रहेगा, तो आपसे बाद में उनको पता चल रहा होगा, जब उनके पास समय ही 2-3-4 महीने का बचेगा। आपको अब इतने दिन पहले पता है, जब आपके एग्जाम में 6 से 8 महीने हैं। तो आप अगर अब भी सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी कमी होगी। मैं भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रहे हैं, और आप मान लीजिए खुद को ये मानते हो कि सर मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से, मैं 3 नंबर से, तो आप तो यार टॉपर बनने चाहिए अगले। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि आप तो किनारे से रहे हो। अब जो अगली बार लगेंगे आपसे नीचे वाले ही तो लगेंगे सब। आप रहने वालों में तो टॉपर हुए, तो आप अब क्या हो सर, वो जो बाद में रहेंगे वो भी तो हमसे ऊपर हैं। तब तक आप अपने आप को उनसे ऊपर कर दो ना, क्योंकि वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, वो तो अपने फिजिकल मेडिकल की तैयारी में लग रहे हैं। उनको तो 2-3 महीने मिलेंगे, आपको 8 महीने मिल रहे हैं, उनको पछाड़ने का आपके पास मौका है। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि आप कुल मिलाकर के अपनी तैयारी को स्ट्रांग करिए। ये मत सोचिए कि मैं फिजिकल से रह गया, मुझे तो अभी जो है वो सॉरी फिजिकल कट ऑफ में ही नहीं आ पाया। अभी बहुत सारे बच्चे मतलब कभी फाइनल तक ही नहीं जा पाए। मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल देखे हैं बच्चों। अभी मैं एक बच्चे का क्यों पूछ रहा था कि उसके 150 मार्क्स कैसे आए। इस बार 150 मार्क्स बहुत अच्छे माने गए हैं, 150 पे एसएसएफ मिल जाएगा आराम से। तो मैं उससे पूछ रहा था, तो उसने बोला कि सर पहले तो मैं फिजिकली कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया था, और इस बार 150 प्लस स्कोर है, एसएसएफ ले गया। क्यों, कैसे ले गया? तो कह रहा जी फिजिकल में बाहर होते ही बस मुझे 6 महीने मिल गए, क्योंकि मेरी सब बेसिक तैयार था, और 6 महीने मैंने अपने आप में ठान लिया था कि मुझे इस बार लेकर के रहना है। क्योंकि जो अब जो भीड़ थी, जो मैं मान लीजिए 4 लाख के करीब से रहा, 4 लाख बच्चे ही तो सबसे ऊपर हैं अब भाई। 60 लाख में 50 लाख फॉर्म में से 4 लाख में मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके करीब ही हूँ। तो बाकी भीड़ से तो मुझे डरना ही नहीं है। जो 46 लाख की भीड़ है वो तो बेकार है। अब मुझे अपने आप को उन 4 लाख में सबसे टॉप पे पहुंचाना है। तो मैं कंपटीशन ही मैंने 4 लाख का मान लिया बस, यानी 4 लाख की फॉर्म मान लिया मैंने। तो भाई ये एक सोच होती है कि जब आप अपने आप को ऐसा फील करो कि इतनी भीड़ में कैसे नंबर आएगा, इतना बड़ा कंपटीशन है। तो देखो ना, 4 लाख में मैंने अपने आप को मान लिया, क्योंकि मैं 4 लाख में आ गया हूं, और मैंने देखा कि भाई 50,000 तो लिए भी जाने हैं, तो कंपटीशन रहा ही कहां, 4 लाख में से 50,000 में तो यूं ही सेलेक्ट हो जाऊंगा। और उसने इस पॉजिटिविटी से मेहनत की और वो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ही नहीं हुआ, एसएसएफ लिया, है ना। तो ये वाली अपनी एक सोच रखनी है आपको। कुल मिलाकर के पॉजिटिव जितना रहोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके रहेंगे, और ये हमेशा हमें मेहनत करते टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है हमेशा। तो अगर मैं एक बात बोलूं भाई, कांस्टेबल जीडी ये फॉर्म आ रहे हैं आपके अक्टूबर 2025 को, अक्टूबर, और एग्जाम हो जाएगा जनवरी फरवरी। अब एक बात सुनना मेरी, कि जो बच्चे अक्टूबर में फॉर्म भरेंगे नवंबर तक वो फॉर्म चलेंगे। सोचिए आपने नवंबर अक्टूबर में फॉर्म भरा और जनवरी में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आपको कितने महीने मिले? 2 महीने। क्या आप अगर यहां से तैयार, देखिए यहाँ तो हर बच्चा इतना जागरूक होता है ना एसएससी जीडी में, भाई साहब इतनी मेहनत करता है यहाँ तो कि पूछो मत। तो यहाँ तो हर एक बच्चा मेहनत करेगा फॉर्म भरने के बाद, तो हर एक। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? इनका बिल्कुल नहीं होगा, जो यहाँ मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब कर रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं तो भाई फिर आप ऐसे, भगवान ने कोई विलक्षण प्रतिभा तो आपके अंदर दी नहीं, सब जैसे ही हो आप भी। तो फिर जब सभी कर रहे हैं तो आप सबसे आगे कैसे निकलोगे? सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आप उस समय मेहनत करो जब सब नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सा टाइम है कि जुलाई टू अक्टूबर। अगर आपने ये टाइम और मेहनत कर लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ये 2 महीने तो सबको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 महीने जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब कुछ बच्चे तो, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे तो ऐसा भी है कि वो मार्च अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू कर दिए, मार्च अप्रैल। हालांकि ये उन्होंने की है कि जो ये था कि भाई हमने पहले कोई एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है, ये फ्रेशर हैं, इन्होंने शुरू की ना, अब ये धीरे धीरे भी सीख रहे होंगे, तब तक ये परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं कर्मा बैच को, और इनका कंप्लीट होने वाला भी है। अब कुछ बच्चे अब से शुरू होंगे मेहनत करने, तो अब से भी जो शुरू करेगा वो भी एसएसएफ ले जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी मेहनत को किस स्तर तक पहुंचा सकते हो। तो भाई हम आपके लिए साथ है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता के चलूंगा कि किस स्तर तक आप मेहनत पहुंचा सकते हो। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वैकेंसीज कितनी कितनी हो सकती हैं। तो देखो, ये 2021 में वैकेंसी आई थी 25,271, फिर ये 22 में वैकेंसी आई 50,187,
फिर ये 23 में वैकेंसी आई 46,617, ये 24 में आई 53,690। तो अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी यही रही है 2025 की। और आप देख रहे हो कि पिछले 3 साल से हमने एक चीज नोटिस करी है कि ये वैकेंसी 50,000 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहाँ 53, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 4 कम रहेगी तो यहाँ 3 ज्यादा भी हो गई। तो कुल मिलाकर लगभग 50,000 का एवरेज रहा है। तो क्या सर हम यहाँ 50,000 मान लें? भाई एक बात है कि हो सकता है ये शुरू में आपको 25,000 देखने को मिले, 30,000 देखने को मिले, पर ये अंततः वहीं हो जाती है। क्योंकि जब भी ये भी वैकेंसी आई थी तो ये 39,000 आई थी पहले, फिर ये 14,000 बढ़ गई। ये भी जो आई थी ये मात्र 25,000 आई थी, फिर ये 26,000 आई थी, फिर 20,000 बढ़ गई। तो कुल मिलाकर सभी वैकेंसीज में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, और ये भी बढ़ती हुई थी। ठीक है, ये नहीं बढ़ पाई तो ये उतनी रह गई। तो इसलिए ये नहीं घबराना है कि जैसे ही वैकेंसी आई अक्टूबर में और आपको देखने को मिली 25,000 और आपके हौसले डाउन। शुरू में सब में इनमें भी हुए थे, फिर बाद में बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरे वो सब खुश हुए थे कि भाई हमने भर दिया, अच्छा रहा। लेकिन मैं कंपटीशन किस तरह का आंकता हूं इस भर्ती में, मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि जो सुदूर क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में तो ये वर्दी इतनी वरदान है कि भाई आप अक्टूबर में फॉर्म भरते हो और अगले साल जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक आप ट्रेनिंग पे होते हो। इससे बढ़िया है कुछ नहीं हो सकता कुछ भी। तो जैसे आप देखते हैं भाई वेस्ट बंगाल में आप पुलिस की वैकेंसी पता ही नहीं है 2-3 साल तक चल रही है, महाराष्ट्र में, या मैं आपको कहूं कि स्टेट में आप देखो झारखंड में 2-3 साल पहले पुलिस की वैकेंसी आई थी और आज भी वो फिर रद्द कर दी, अब दोबारा से निकलेगी। मतलब छत्तीसगढ़ में पुलिस की वैकेंसी आई थी, 2 साल हो गए, अभी पता नहीं है कब क्या उसका प्रोसेस होगा। ठीक है, बिहार में अच्छी चल रही, कोई नहीं, यूपी में अच्छी हुई, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत कम स्टेट का थोड़ा ठीक ठाक चलता है, उनमें भी 2-2 3-3 साल वैकेंसी आती है। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है जो हर साल आती है, और कुछ स्टेट्स की कट ऑफ बहुत ही ऐसी जाती है रीजनेबल, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो ये नौकरी आपकी होगी। और इसमें सीआईएसएफ की नौकरी आपकी पुलिस, स्टेट की जो पुलिस है उससे अच्छी नौकरी है, उससे ज्यादा किस मायने में, सैलरी काफी ज्यादा है। आप सोचो कि झारखंड पुलिस आप बन भी जाओगे तो 30,000 सैलरी बनेगी, लेकिन आप सीआईएसएफ में लग जाओगे तो आपकी सैलरी आराम से 45,000 50,000 बनेगी। और आप ऐसे रिस्क एरिया में चले गए तो वहां 65,000 भी बनेगी। तो सेम आईटीबीपी में भी ऐसी सैलरी बनती है, सम राइफल में भी ऐसी बनती है, ये सारी जॉब्स में ऐसी सैलरी बनती है। और पूरी 60 साल की नौकरी है ये भी भाई, 57 साल में रिटायर होते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको वैकेंसीज दिखाता हूँ स्टेट वाइज। अब आप देखना, इससे अपने आप को आकलन किया करो, इससे मोटिवेट किया करो। देखो जैसे उत्तर प्रदेश है, 5798 वैकेंसी आई, पिछले साल ये 4500 थी। तो उत्तर प्रदेश बड़ा भी है, यहाँ वैकेंसी भी ज्यादा आती है, पर फिर भी इस जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। पर ये स्टेट के हिसाब से जैसे भी बांटते हैं, इनका अपना तरीका हो सकता है, जैसे इनको जहां जरूरत होती है उस हिसाब से बांटते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये 5798 जो वैकेंसी इस बार आई है, तो इस बार क्या है कि इसमें फिजिकल के लिए बुला लिया इन बच्चों को, यहाँ से बुलाए गए करीब जो है 50,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया उत्तर प्रदेश में। अब एक बात सुनना कि उत्तर प्रदेश के जब ये बच्चों ने एग्जाम दे दिया और तब उन्होंने यूपी पुलिस का भी दे रखा था, अब यूपी पुलिस में 60,000 की भर्ती हुई, उसमें बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए। अब इन 5700 की पूर्ति नहीं होने की इन पे, क्योंकि उनको तो सबको फिजिकल, भाई जो यूपी पुलिस में लग गया, सीधी सी बात है, होशियार तो था ही, तो उसका नंबर यहां भी है। और ऐसा नहीं है कि सबका ही, पर अधिकतर का इधर नंबर है। और यहां से अब ऐसा लग रहा है कि आधी वैकेंसी शायद खाली चली जाएंगी। अब आप कहो कि सर वो तो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, हाँ फिर तो खाली नहीं जाएंगे, हाँ फिर तो एक चांस है, तो फिर ये दूसरी मेरिट पे लगाते नहीं, फिजिकल के बंदे ही पूरे नहीं हुए तो कुल मिलाकर के आगे यूपी पुलिस में स्कोप बनेगा, किसके लिए, ज्यादा वैकेंसीज का। क्योंकि इसका असर आगे देखने को मिलेगा। क्या इसी बार की मिल जाएगा? नहीं, ये ज्वाइनिंग तो भाई जब तक नई वैकेंसी आ जाएगी, ज्वाइनिंग उसके बाद आसपास होगी, बाद में होगी, या तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, हो सकता है उससे अगले साल में इसका इंपैक्ट देखने को मिले। ठीक है ना, क्योंकि इसकी रिपोर्ट नहीं लग पाई कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, वो लोग तो एसएसएफ की होड़ में इसको दे के आएंगे फिजिकल भी, वो देख लेना आप। यूपी पुलिस के बंदे भी यहाँ फिजिकल देने जाएंगे बहुत सारे, और फिर वो सीट खराब करेंगे। क्यों देने जाएंगे? मैं तो कहूंगा भाई मत जाना, है ना। अगर आपको एसएसएफ के चांसेस है, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, तो आप देने चले जाना। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा हो सीआईएसएफ मिलेगी, सीआरपीएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, तो फिर तो बिल्कुल ही मत जाना। और क्यों नहीं जाना? क्योंकि किसी और को नौकरी मिल जाएगी और आप करोगे नहीं, आप यूपी पुलिस में ऑलरेडी लगे हुए हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मान सकते हो तो, है ना। चलो तो, और हाँ दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस तो इसके बाद की बात है, वो तो उसका तो इंपैक्ट नहीं आएगा इसमें। राजस्थान में इस बार 2434 में कुछ स्टेट्स को आपको चिन्हित कर रहा हूं, देखो यहाँ तो कम आती है। ये मैं एक रेशो दिखा रहा हूँ कितनी कितनी किस राज्य में वैकेंसीज आती हैं। मध्य प्रदेश में 2227, बिहार में देखो इस बार कम हुई, वैकेंसीज बढ़ी ओवरऑल, लेकिन 4689 से 3917 होगी। तो वैकेंसीज बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट की बढ़ेंगी। तो भाई ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ वैकेंसी आई थी 46,000 2024 में, और यहाँ वैकेंसी आई 53,000, फिर भी बिहार में 53 में कम है और 40 में ज्यादा थी। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या होता है? झारखंड 1626, जबकि 2024 में जो 40,000 वैकेंसी थी वहां 2300 थी। तो इस बार झारखंड में ज्यादा मिलेंगी देखने को, क्योंकि पिछली बार कम है। और बिहार का रेशो भी इस बार अच्छा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार का कम रहा है। तो ऐसे बड़ा इंपैक्ट आता है ना आपके उधर से। यूपी का तो कम नहीं, यूपी का इसलिए भी होगा फर्क क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे उन वैकेंसीज को एड ऑन कर दी जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं लगती। छत्तीसगढ़ 1970, ये तो बढ़िया। दिल्ली 392, तो ये आप देखोगे, देखो कुछ राज्यों का तो मजे आ जाते हैं इसमें। महाराष्ट्र 2996, इतनी कम कट ऑफ जाती है कि आसानी से सिलेक्शन ले जाते हो। अगर मैं देखूं जम्मू एंड कश्मीर तो 2279, बहुत कम कट ऑफ जाती है, आसानी से सिलेक्शन होता है। पंजाब की कट ऑफ बहुत कम जाती है, जो बच्चे पंजाब पुलिस की तैयारी करते हैं ना, वो तो भाई बहुत कम पे सेलेक्ट हो जाते हो आप, एसएससी जीडी के अंदर एक अच्छी नौकरी मिल जाती है आपको। कर्नाटक के अंदर बहुत कम कट ऑफ जाती है, 1429 वैकेंसी इस बार की दिखा रहा हूं मैं आपको। असम में देखो भाई साहब 6242, असम का बच्चा अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर गया तो 6242 में एक नाम उसका होगा। तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलती है। त्रिपुरा भाई वैकेंसी खाली रह जाएंगी, 48 पे कट ऑफ जाएगा 160 में से, सोचो ना, 1000 से ज्यादा वैकेंसी, इतना सा स्टेट है। तो ऐसे राज्यों के बच्चों को मतलब अपनी वैकेंसीज को वो खाली छोड़ रहे होते हैं, मतलब उन्हें बच्चे नहीं मिल रहे होते हैं। तो मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूं आपको कि आप इस मौके को मत जाने दो। 50,000 रुपए की सैलरी की शुरुआत हो रही है, कहां होती है? प्राइवेट में भाई आपकी एड़ियां घिस जाएंगी 50,000 कमाने के चक्कर में। यहाँ आपको एक परमानेंट नौकरी मिल रही है और 50,000 रुपए की सैलरी के साथ, और देश की सेवा करने का मौका, इससे बढ़िया क्या है? अरुणाचल प्रदेश 646 वैकेंसीज,
मिलते ही नहीं है बच्चे, इतनी कम कट ऑफ जाती। तेलंगाना 1109, आंध्रा 1312। ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊं मणिपुर 702 वैकेंसी, मणिपुर छोटा सा स्टेट। मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफी अच्छी वैकेंसीज होती है और बहुत आसानी से सिलेक्शन होते हैं। मेघालय 864, सिक्किम 460, नागालैंड 794 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा 8015 वैकेंसीज, गुजरात में भी 2100, उड़ीसा में भी। ये सब बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इन स्टेट्स के हो, तो बहुत आसानी से सिलेक्शन होता है। सिर्फ 4 चीजें आती है, पूरा आपको पता है। आरडब्ल्यू पे अगर हो तो इंडिया के बेस्ट चैनल पे हो आप, यहां इसकी पूरी पूरी क्लासेस बहुत बढ़िया वे में चलती है ताकि सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाए, है ना। हर एक बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, इसमें सबसे पहले सिर्फ एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है और फिर सीधा फिजिकल मेडिकल साथ में होते हैं और आप भर्ती हो जाते हो। और फिजिकल में क्या है, सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। और लद्दाख ले से हो तो भाई वो भी 8 मिनट में, मतलब वो 8.5 मिनट 1600 मानना है फिर आपको, सॉरी 6 मिनट में नहीं, ऐसा ही 7 मिनट में या 1600 इसके आसपास है। ठीक है, लद्दाख के अगर बच्चे हैं तो 6.5 मिनट में है शायद 1600। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम दिखा देता हूं कि एग्जाम में सिर्फ 20 की रीजनिंग है, 20 की जीएस है, 20 का मैथ है, 20 की इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा भी कर सकते हो आप, और बहुत ही आसान आते हैं दोनों ही सब्जेक्ट। 160 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन हो गए, 160 मार्क्स। 1 घंटे का पेपर होता है और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ही मतलब आसान है सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो। अब ये पेपर भी इन लैंग्वेजेस में आता है, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में तो आता ही है, तो जिसको जिसमें देना अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाई, अगर आप बुक्स पढ़नी है तो बुक्स हमने चारों ये लिखी है एसएससी की, चारों बुक्स। अगर आप चारों सब्जेक्ट देखते हैं ना, मैथ, रीजनिंग, तो पतली पतली बुक्स हैं। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो एक तैयारी का ये सबसे बड़ा स्टेप है। मैं आपको दिखा देता हूं हाथ में लेकर के भी। एक इन बुक्स का सबसे बड़ा फायदा है, एक मॉक टेस्ट आपको और मिलने वाले हैं, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे शायद। हाँ, ये 4 बुक्स हैं, ठीक है, सेम। और ये जो ना एक बुक पे कोई सी पे एक वो लगा रहेगा कोड, इसको जैसे यहाँ खुरचोगे ना तो एक कोड लगेगा, आरडब्ल्यू के ऐप में डालोगे उसको, मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट में जाओगे, मतलब पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे, उसमें वो कोड मांगेगा, कूपन कोड, वहां डाल देना, आपके 25 मॉक टेस्ट की कैसा पेपर आता है वो भी खुल जाएंगे। ठीक है, तो जिससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, किसी एक बुक पे इसमें मिलेगा। अगर चारों बुक मंगाते हैं तो फिर आपको ये एक फायदा मिल जाएगा। ये बुक कैसे खरीदे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अब तो फ्लिपकार्ट पे तो थोड़ी महंगी पड़ रही है, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ये कैसे देखेंगे, अमेजॉन पे एसएससी जीडी बुक अंकित भाटी रोजगार विदन की लिखोगे तो चारों बुक का फोटो दिख जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप रोजगार विदन की ऐप में बुक वाला सेक्शन है, वहां ढूंढ लोगे तो वहां भी आपको सीधा डायरेक्टली कम से कम वाले रेट पे पहुंच जाओगे। एक तो सीधा मैंने बुक के बारे में बताया बच्चों, एक इस बुक का, क्योंकि मैथ को सबसे ज्यादा बच्चा सोचता है कि सर बुक में सॉल्यूशन तो है, बुक में सॉल्यूशन तो है इसमें, देखिए यही वाली बुक है, इसमें बुक में सॉल्यूशन तो है, पर सर ये सॉल्व हमने हर बार कराई है बच्चों अपनी मैथ्स की बुक, तो इस बार भी हमने आज से क्लास शुरू करी है। ये पूरी मैथ्स को मैं कहता हूं एसएससी जीडी में, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, सब कुछ है इसमें। ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बस 2 बार कर देना आप अच्छे से, तो एक बार सर के साथ कर दो, एक बार फिर खुद से कर देना, और तीसरी बार अगर कर सको तो चैप्टर में टाइम लगा के कर देना। जब हम 2 बार कर लेते तीसरी बार पढ़ने को किसी बुक को मन नहीं करता, तो फिर मन ऐसे करेगा, मान लीजिए पहले चैप्टर में 100 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, तो 100 ही मिनट लगाओ। अब 100 2 बार कर चुके हो तो आपके हो जाने चाहिए टाइम में, तो इससे टाइम भी सुधरता है और चैप्टर में इंटरेस्ट भी बन जाता है करने का। तो ये बुक का सॉल्यूशन शुरू हुआ है आज ही से यूट्यूब पर 12:30 बजे, 7 तारीख आज ही है ना, तो पहले चैप्टर की शुरुआत कर दी है सर ने, तो आप इसका सॉल्यूशन आज से शुरू कर सकते हो सर के साथ। उतने क्वेश्चन ही कर लिया करो जितने सर करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमने हर बार सॉल्यूशन दिया है इसका। तो एक चीज तो हो गई बुक, बुक से आपको पढ़ना है। आपके पास कोई और बुक है वो भी पढ़ सकते हैं, जी बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैथ की कोई और बुक है, रीजनिंग की कोई बुक है, और आपको जीएस की कोई बुक है, चल जाएगी, लेकिन हिंदी ये इसी से करनी पड़ेगी। इतनी पतली बुक है और 20 के 20 क्वेश्चन छपे हुए मिल जाते हैं, एकदम छपे हुए। अगर सर बुक नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा भाई। ठीक है, अभी पहले तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो इस बुक सॉल्यूशन की वीडियो फ्री का चीज बता रहा हूं, जो आप कुछ भी एक भी पैसा खर्च किए बिना पढ़ सकते हो। बुक सॉल्यूशन फ्री वीडियो आज से शुरू हुई है इस यूट्यूब चैनल पर, पूरी बुक कराएंगे लास्ट तक। ठीक है, 12:30 बजे डेली आपको आना है, 12:30, ठीक है, 12:30 ये तो जरूर करना है आपको। मैं आपको सलाह दे रहा हूं भाई, इस बुक को आप आसानी से कर जाओगे। इनके साथ साथ अगर अपने भरोसे रहे तो आप कभी पूरा नहीं कर पाते। एक मैं सलाह दे रहा हूं कि मॉक टेस्ट, अगर आपकी तैयारी 60% से ज्यादा हो जाएगा, फ्रेशर हो तो पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। सिलेबस कैसे करें, या तो बुक से कर लो, अगर बुक से नहीं, टीचर की नीड है कि सर मैं तो एक बार पढ़ना चाहता हूं, तो फिर आपके पास कर्मा बैच आरडब्ल्यू ऐप पर सबसे बेस्ट है, मात्र 600-700 रुपए फीस जाती है, 1 महीने की नहीं, पूरे कंप्लीट बैच की, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा। और दूसरा बैच आएगा मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में, वो हम आपको फ्री देंगे। अभी उसमें सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी क्लासेस हैं, कुछ लाइव भी चल रही हैं। तो एक दूसरा, ये मॉक टेस्ट जरूर देने हर बच्चे को, ये हर संडे फ्री आता है। जैसे ही 60% सिलेबस हो जाए तो ये मॉक टेस्ट देना जरूर शुरू कर देना, क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से पूछता हूं कि जब भी सिलेक्शन हो जाता है कि सबसे ज्यादा योगदान आपका किस चीज का आपकी सफलता में, तो एक ही बात बोलता है, मॉक टेस्ट का, और ये फ्री देते हैं हम, सबसे ज्यादा सामग्री वाली चीज। दूसरा, मॉक टेस्ट के अलावा बताओ, वो कहता है सर प्रैक्टिस सेट्स का, जो यूट्यूब पर फ्री चलते हैं। सिलेबस करने के बाद की बात, तो एक बार तो सिलेबस करना ही पड़ेगा। कोई कहे केवल मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस सेट से मेरा कुछ भी बेस नहीं है, ना तो ये समझ पाओगे ना ये कर पाओगे। ये मैं एक जेन्युइन सलाह दे रहा हूं आपको, ये सिर्फ तभी काम आते हैं जब आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया हो। प्रैक्टिस सेट्स ये कब शुरू होंगे भाई, इसको अभी हम 10-1 दिन का समय लेंगे, 10-15 दिन में आपको ये इन्फॉर्मेशन बना के बाकायदा वीडियो बना के बताया जाएगा। दीपक भाटी सर आपको मैथ पढ़ाने आ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ाने वही पुरानी टीम, राहुल शर्मा सर, और वही आपको हिंदी पढ़ाने नीरज सर, वो पूरी टीम उतरने वाली है। जीएस पढ़ाने अजीत सर, वो पूरी टीम आने वाली है, जो पिछली बार सफलता के कारण बनी है बच्चों की। ठीक है, चिंता मत करिए। तो प्रैक्टिस सेट्स
ये आपको मिलेंगे। मैं अब इसके 10-15 दिन के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर बच्चों को कराया जाए। दूसरा बच्चे बुक सॉल्यूशन, और अगर आप बुक से रीडिंग करते हैं एक बुक से, तो भाई वो आपकी मर्जी है, क्योंकि केवल आप यूट्यूब के भरोसे, वीडियो के भरोसे रहेंगे तो दिक्कत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मैथ कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होनी चाहिए, रीजनिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई बुक जरूर होनी चाहिए। एक बुक में एक और खुशी की बात बताने वाला हूं कि बंगाली में हम बुक लेकर के आए थे, बंगाली भाषा में। तो बुक हमारी मैथ और रीजनिंग की बुक, एसएससी की, ये भी बंगाली भाषा में आपको, रीजनिंग की बुक ये आपको मिलने वाली है 20 तारीख तक। क्या तारीख है आज का, कौन सा महीना है? 20 जुलाई। 20 जुलाई तक आपको ये बुक्स बंगाली में मिल जाएंगी, मैथ रीजनिंग की, एसएससी जीडी। ठीक है। और एक येलो जीके की कैसे करेंगे सर? फिर येलो जीके जो सबसे फेमस बुक है, आरडब्ल्यूए की जीके की सबसे पहली बुक भी है, ये आपकी बंगाली में आ रही है, बंगाली में आ चुकी है, इसी सेल में आपको मिल जाएगी, 10 तारीख को मिल जाएगी। ये जीके इससे पढ़ सकते हो, स्टैटिक जीके भी बंगाली में आ चुकी है। ठीक है। और बात बचती है भाई हिंदी की, तो हिंदी में पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो जो बंगाली वाले बच्चों को जो लगातार पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए बुक, तो आपके लिए आ चुकी है। तो ये डेट मैंने आपको बता दी, 20 जुलाई तक ये दोनों बुक्स, जो आपने मैथ की देखी और जो आपने रीजनिंग की देखी, जिनके सॉल्यूशन भी करा रहे हैं मनीष, तो वो आपको ये दोनों बुक्स मैथ रीजनिंग की 20 जुलाई तक बंगाली भाषा में मिलने वाली है। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्लान सब कुछ बना के दिया। ये चीज है जो आपका सिलेक्शंस कराती हैं, और बहुत सारे सिलेक्शंस हम एसएससी में चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर आप 50,000 वैकेंसी आती है तो 40,000 जो वैकेंसीज जो बच्चे लगते हैं वो करीब करीब आरडब्ल्यू यानी 80% सिलेक्शन इसी चैनल से निकलते हैं एसएससी के। मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत मेहनत करोगे, क्योंकि आप ये मान सकते हो कि आप भारत के बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पर हैं इस समय अगर स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है। इतना विश्वास रखिए कि आपको जो जो चीजें बोली जाएंगी, चाहे वो हमें क्यों ना फ्री में करानी पड़े, आपके सिलेक्शन के लिए जो भी जरूरी होंगी उन सब चीजों को हम कराएंगे। फिर भी अगर आपको अपने सिलेक्शन के लिए कुछ और चीजें चाहिए तो प्लीज जरूर आप हमें कमेंट्स डाल दीजिएगा, बाद में हम उसको पढ़ेंगे और हम उनमें वो चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।